सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय वीडियो। एंड आज की वीडियो ना मैं लिटरली बता रहा हूँ कि आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद ना कुछ बच्चे इस चीज़ को फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि जो बच्चे भी इस वीडियो को फॉलो कर लेंगे, 1% भी अगर बच्चे फॉलो कर रहे हैं, आने वाले टाइम के बोर्ड एग्जाम में ना कहीं ना कहीं टॉप रैंक ला के रहेंगे, कहीं ना कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आएंगे वो बोर्ड के एग्जाम में। मैं इतना 100% श्योर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि आज से 3 से 4 साल पहले जब मैंने टीचिंग लाइन में मतलब मैथ पढ़ाना जब स्टार्ट किया था ना, छोटे बच्चों को मतलब 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक पढ़ा रहा था उस टाइम पे। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मेरे माइंड में ऐसा है ना कि भाई इतने मतलब समझ लो क्या 4th क्लास से लेके 8th क्लास तक, मतलब कि इतनी क्लासों में इतने सारे चैप्टर्स हैं, मतलब 50-60 से ज़्यादा चैप्टर्स हो जा रहे हैं। वो बच्चों को बार बार एक ही चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसके पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव ये है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, नेगेटिव साइड ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है कि इतना सारा हमें पढ़ना है। पॉजिटिव ये है कि उनको वही चीज़ बार बार रिवीजन होते रहता है, बट मुझे वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लगता। अगर जो बच्चे से पढ़ रहा है तो उसको इतनी भी नीड नहीं है कि एक ही चीज़ को वो 4-4 5-5 बार पढ़े, 4-4 5-5 साल लगाए अपना रिवीजन के लिए। ठीक है, सो मैंने क्या किया था ना कि उस टाइम, आज से कुछ टाइम पहले, मतलब 2-3 साल पहले ही मैंने 4 क्लास से लेके 8 क्लास तक पूरे मैथ के चैप्टर को ना एक सेक्शन बना दिया था, एक लिस्ट बना दिया था। और मतलब मैक्सिमम 12 to 13 ऐसे चैप्टर बने थे जो आपको मैथ में पढ़ने थे, और आप वो पढ़ लोगे तो 4 क्लास से 8 क्लास तक के मैथ आप बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे, बहुत ही कम टाइम में। मतलब मैक्सिमम 1 साल का आप टाइम लगाओगे, विद प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं। और पूरा 4 क्लास से 8 क्लास तक मैथ आप पढ़ लोगे अच्छे से, इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसा किया, और ऑफलाइन में मैं ऐसे 3-4 साल से बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ इसी तरीके से। सही बता रहा हूँ, बस मैं उनसे चैप्टर पूछता हूँ, उन चैप्टर को पढ़ाता हूँ बिना बुक के, और उसके बाद उनको किसी भी क्लास का क्वेश्चन उठा के दे देता हूँ ना। तो खुद सोच रहे, मतलब 5th क्लास के बच्चों को मैं 7th क्लास का क्वेश्चन देता हूँ, बोलता हूँ लो बाबू ये करके बताओ। भाई वो खुद ऐसा सोचता है कि सर मुझसे 7th क्लास की चीज़ें हो जा रही हैं, क्योंकि मैंने उसको इस तरीके से चैप्टर के वाइज पढ़ाया है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगा। तो ये तो रही छोटी क्लासों की बात। बट आपको भी पता है कि 8 के बाद 9th और 10th थोड़ा सा अलग हो रहा है, डिफरेंट हो जाता है। 9 और 10 थोड़ा सा ना अलग चीज़ है। ठीक है, तो इनमें चैप्टर्स बहुत ही डिफरेंस होते हैं 8 क्लास से लेके। ठीक है, तो वही काम मैंने इसके लिए भी किया है और आप लोगों के लिए किया है। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये। ठीक है, मैंने जैसे आप अगर देखोगे ना तो क्लास 9 से लेके और 10 तक पूरा चैप्टर आप लिस्ट देखोगे, मैं आपको वीडियो में लगा दूंगा, तो टोटल 28 आई थिंक, हाँ 28। एक में जैसे 10th क्लास में 14 चैप्टर्स हैं और 9th क्लास में 12 आई थिंक चैप्टर्स है ना। मतलब टोटल 26 चैप्टर हो रहे हैं, टोटल 26 चैप्टर हो रहे हैं। अब आप सोचो कि 2 साल में आपको ये 26 चैप्टर पढ़ना है विद प्रैक्टिस, कितना ज़्यादा भारी लग रहा है, बर्डन लग रहा है कि मुझे इतना कंप्लीट करना है। बट नहीं, मैंने क्या किया कि 9-10th का भी वही हाल किया है जो मैंने 4 से लेके 8 तक का किया है। ठीक है, मैंने इस पूरे चैप्टर को कंबाइन कर दिया है, और जो चैप्टर फिर से रिपीट हो रहा था 10th क्लास में उसको मैंने एक साथ रख दिया है। ठीक है, तो अब मैं क्लास वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, आप क्लास वाइज नहीं पढ़ोगे, आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे चीज़ों को। और टोटल हमारा कुल शायद 13 चैप्टर मैंने कंपाइल करके बनाया है कि 13 चैप्टर हैं जो आपको लाइन वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा विद प्रैक्टिस, विद क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाऊंगा 13 चैप्टर, पूरा 9 और 10 आपका खत्म हो जाएगा। ये चीज़ ख़त्म हम कैसे करने वाले हैं, तो मैं आपको इतना गारंटी दे रहा हूँ कि ये मैं 4 महीने, मतलब मैक्सिमम 4 मंथ में लूँगा आपका, और इस 4 महीनों में ये पूरा चीज़ मैं ख़त्म कराऊंगा विद प्रैक्टिस। हर एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन विद प्रैक्टिस में ये 13 चैप्टर आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चाहे आप इस साल 9th में हो या 10th में हो, दोनों बच्चे इसको देखो और आपको बहुत हेल्प होने वाला है। अब आप सोचोगे कि कहीं मेरी रिस्क तो नहीं ले रहा हूँ, भाई कौन सा नेक्स्ट मंथ आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, बहुत टाइम है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो आप एक बार मेरे साथ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने क्लासेस लेके देखो, करके देखो कि क्या आपको चैप्टर वाइज बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होगा ही, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने कई सारे बच्चों को करके देखा ही है। ठीक है, तो आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा अब देख लो, 1 महीने में आपको पता लग जाएगा कि दूसरे बच्चे जो दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं और आप इस तरीके से पढ़ रहे हो अपने ही क्लास में, टेस्ट में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, मैथ में आपका इंटरेस्ट कैसा है और उनका इंटरेस्ट कैसा है, उनको बर्डन लगेगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो भाई आपको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार करके देखो, बहुत बेनिफिट होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ चैप्टर्स की, कौन कौन से चैप्टर्स हैं हम, और कुछ ही दिनों में मैं स्टार्ट करूँगा। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुछ ही बहुत ही जल्दी मैं चैप्टर्स लाइन वाइज स्टार्ट करूँगा पढ़ाना। आप जुड़े रहना और साथ ही साथ पढ़ना। कोई भी डाउट आएगा किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में, आप मेरे से 1-to-1 क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा हर एक चीज़ में। ठीक है, लास्ट के 10th बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके साथ में रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो यार, आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको चैप्टर्स दिखा देता हूँ। ठीक है,
सो ये रही आपकी चैप्टर्स, ठीक है। आप देखो चैप्टर्स क्लास 9 से लेकर 10 तक, ये 1 से लेकर 13 चैप्टर हैं टोटल जो आपको पढ़ना है, ठीक है। नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब ये चैप्टर मैंने कंपाइल कर दिया, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। और हर एक चीज़ 9 और 10 का हर एक चीज़ इसमें कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा विद क्वेश्चंस। आप खुद ही क्वेश्चंस करने लगोगे यार, एक बार करके तो देखो मेरे साथ, ठीक है। सो यही चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम ही स्टार्ट होगा पहला क्लास, लेकिन ये कब से होगा मैं नहीं बता पाऊंगा, कुछ ही दिनों में स्टार्ट करने वाला हूँ, 2 से 4 दिनों के अंदर पहली वीडियो आ जाएगी पहले चैप्टर की, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो यार मेरे साथ ऐसे पढ़ के। मुझे नहीं पता कि आज तक ऐसे कोई पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया ऑनलाइन में, क्योंकि इतना वीडियो मैंने नहीं देखा इसके बारे में, बट शायद ऐसे कोई नहीं पढ़ाया। वो क्लास वाइज पढ़ाया, क्लास 9 का अलग, 10 का, बट मैं चैप्टर वाइज पढ़ाना चाहता हूँ यार, और आपको बहुत बेनिफिट होगा, बर्डन भी कम लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है हमें, और यही बताना था मुझे इस वीडियो में, यही प्लान है मेरा, और कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा मोटिवेशन वगैरह वो नहीं देने वाला हूँ कि ये करना है वो करना है, ठीक है। बस आप एक बार मेरे साथ जुड़ के एक बार करके देखो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और मैथ को बहुत ही ईजी बना दूंगा, बहुत ही बना दूंगा। मैं सही बता रहा हूँ यार, ठीक है। अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का ना, जितना भी नॉलेज है पूरा झोंक दूंगा मैं इसको पढ़ाने में, और आपको अच्छा परफॉर्म दिलवा के रहूँगा मैं किसी भी प्री बोर्ड बोर्ड में, हर एक जगह, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और बाकी हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।